तो वह राजस्थान में सरकार और विपक्ष दोनों ही कोरोना से नहीं बच सका है। अब तक 25% विधायक संक्रमित हो गए हैं, जबकि 2 विधायक अपनी जान भी गंवा चुके हैं। बावजूद इसके सरकार के भीड़ भरे इलाकों में चुनाव प्रचार के कार्यक्रम थमते नहीं दिख रहे। पंचायत चुनाव में भी यही हाल नजर आया। अब तक 21 में से 8 मंत्री पॉजिटिव हो गए हैं। राजस्थान के 200 सीटों में 2 सीटें कोरोना संक्रमण के कारण विधायक के निधन से खाली हुई है। गहलोत मंत्रिमंडल की बात करें तो मुख्यमंत्री सहित वर्तमान में अब कुल 21 मंत्री हैं। इसमें से अब तक 1/3 से ज्यादा मंत्री इस बीमारी के कारण अस्पताल में भर्ती भी हो चुके हैं। तो आपको बता दें कि प्रदेश के कई नेता कोरोना की जद में आ चुके हैं। लगातार राजस्थान में संक्रमितों का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है और कई मरीज कोरोना से अपनी जान भी गंवा चुके हैं। कोरोना के हालात लगातार गंभीर होते जा रहे हैं, लेकिन राजनीतिक प्रचार प्रसार और चुनाव वैसे ही जारी है। कोरोना की जद में राजनीति की अगर हम बात करें तो कई नेता इसमें शामिल हो चुके हैं, जिसकी मदन दिलावर, सुरेंद्र सिंह राठौर, सचिन पायलट, राजकुमार शर्मा इसमें शामिल हैं। तो इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ वरिष्ठ संवाददाता रमेश पुरोहित यहां पर जुड़ रहे हैं। रमेश जी, जिस प्रकार की स्थिति राजस्थान में कोरोना को लेकर हो गई है, काफी भयावह स्थिति अब लगातार बढ़ती जा रही है और संक्रमितों का आंकड़ा भी उस प्रकार से बढ़ता जा रहा है। लेकिन हम यहाँ पर नेताओं की बात कर रहे हैं। जो नेता जनता के बीच जाते हैं, जनता को समझाया जाता है, हर चीज का पालन करने के निर्देश भी यहाँ पर किए जाते हैं, लोगों से अपील भी की जाती है, लेकिन वही नेता अगले दिन उन्हीं नियमों का उल्लंघन करते हुए नजर आते हैं। सही कह रहे हैं आप। कोरोना को लेकर के राजस्थान बहुत सेंसिटिव रहा है शुरू से ही, और अगर बात की जाए इसकी रोकथाम की तो राजस्थान ही ऐसा पहला प्रदेश रहा जिसने कि जो भीलवाड़ा मॉडल के आधार पर पूरी दुनिया को ये संदेश दिया कि कोरोना से अगर बचाव किया जा सकता है तो भीलवाड़ा मॉडल को अपनाया जाए। और इसके लिए जो गहलोत सरकार है उसने पीठ भी थपथपाई और सारे स्तरों पर, विभिन्न स्तरों पर जब कभी भी कोई चर्चा होती, बहस होती, विचार विमर्श होता, तो इनके मंत्री है जो भीलवाड़ा मॉडल को आधार बना करके अपनी सरकार की सफलताओं को जो गुणगान किया करते थे। लेकिन इसका दूसरा पक्ष यह भी उभर करके सामने आया कि कांग्रेस पार्टी के ज्यादातर जो विधायक है या इस सरकार के जो मंत्री हैं वो खुद ही सबसे ज्यादा जो है कोरोना प्रभावित पाए गए हैं। यह एक विडंबना सी बात है कि सरकार इस दिशा में जो है सफलताओं का जो गुणगान कर रही है, लेकिन दूसरी ओर इनके ही जो एमएलए है, मंत्री है, कार्यकर्ताओं की भी अगर बात करें तो सबसे ज्यादा संक्रमित ये लोग पाए गए हैं। तो कथनी और करनी में किस तरह का जो भेद है वह अगर आपके कार्य क्षेत्र में अगर दिखाई देता है तो चिंता का विषय जरूर बनता है। दूसरा ये है कि बयान जारी करके बात कहना एक अलग बात होती है, लेकिन उन बातों को इम्प्लीमेंट करना किस तरह से कहा जाता है, देखा जाता है, इसकी विफलता भी उजागर होती है इस मामले में कि डॉक्टर जो है रघु शर्मा चिकित्सा मंत्री वो खुद कोरोना से प्रभावित हुए हैं, संक्रमित हुए हैं। तो सबसे बड़ी बात कि आप कहते तो कुछ और हैं, लेकिन व्यवहार में जब आप खुद ही संक्रमित होते हो तो सवाल उठने लाजमी हो जाते हैं कि यह सरकार किस तरह से काम करती है। अब रही बात की जो है पॉलिटिकल एक्टिविटीज को, तो धरना हो, प्रदर्शन हो, सड़कों पर जो है नारेबाजी करना हो, अभी 1-2 दिन पहले ही बीजेपी के जो कार्यकर्ताओं और सड़कों पर उतर करके सरकार की जो मुखालफत करते नजर आए, उससे कुछ पहले जो है कांग्रेस पार्टी खुद सड़कों पर उतर करके सीएए का विरोध हो या अन्य जो पॉलिटिकल गतिविधियों में शामिल होती है तो वहां भीड़ होना लाजमी है। और भीड़ में कहीं यह नहीं दिखाई देता कि कौन व्यक्ति जो है संक्रमित है और कौन व्यक्ति संक्रमित नहीं है। तो उस भीड़ में जो लोग शामिल होते हैं वो संक्रमित व्यक्ति अन्य लोगों को संक्रमित कर देता है। यही हाल जो है राजनीतिक जो अभी जो चुनाव हुए ग्राम पंचायतों के या स्थानीय निकायों के, उसमें अधिकतर यही देखा गया है कि भीड़ भाड़ के इलाकों में जहां की आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए था, मास्क लगा करके जो है आपको सार्वजनिक स्थानों पर आना चाहिए था, अमूमन ऐसा देखा गया कि सभी ने
अपने कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं किया। यही वजह रही कि कोरोना के संक्रमितों की जो संख्या है वह लगातार बढ़ती गई और कैजुअलिटी भी हुई है। तो करनी और दूसरा कि अगर सिविक सेंस की अगर बात करें तो लोगों में भी जो इसकी पालना का अभाव देखा गया। आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, अभी जो बाजारों में जो भीड़ उमड़ रही है या दुकानों पे जो भीड़ आ रही है उसमें भी आप देखिए कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है। भीड़ भड़ाके के इलाकों में चाहे चांदपौल का बाजार हो या बड़ी चौपड़ हो या छोटी चौपड़ हो, कहीं पे भी देखो आप, और शाम के वक्त तो इतनी भीड़ होती है वहां पर कि लोग एक दूसरे से टकरा कर सट करके निकलते हैं। तो इसमें कौन व्यक्ति जो है आइडेंटिफाई हो रहा है कि कोरोना संक्रमित है या नहीं है, कोई पता नहीं होता। और इसमें जब घर आते हैं और बुखार होता है, खांसी होती है या गले में दर्द होता है, तब लगता है कि कहीं न कहीं जो है शरीर में दिक्कत पैदा हो रही है। तो लिहाजा पॉलिटिकल सिनेरियो की अगर बात करें तो सरकार की कथनी और करनी में जो विभेद है वह उजागर हुआ है। और यह साबित भी हो गया कि अधिकतर जो मंत्री हो, एमएलए हो, वो खुद कोरोना से जो ग्रसित है। लिहाजा चिंता का विषय है, सबको अब तरफ और ज्यादा पुख्ता तरीके से ध्यान देने और की बिल्कुल, और जरूरत कहीं है। ना कहीं राज्य सरकार की ये बात तो हमें माननी होगी। चलिए, सब तरीके के प्रयास यहाँ पर किए गए हैं। नो मास्क नो एंट्री अभियान भी यहाँ पर चलाया गया, जन जागरूकता अभियान भी यहाँ पर चलाया गया, लोगों के बीच बीच में जा जाकर मास्क भी बांटे गए। लेकिन जनता को लेकर हमेशा से ये बात की जाती है कि चलिए सरकार तो गंभीर नजर आ रही है, लेकिन हर चीज जनता पर डाल दी जाती है कि जनता उतनी सक्रिय कोरोना को लेकर नहीं आ रही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब जनता ने जिन लोगों को सत्ता पर चुना है, कुर्सी पर चुना है, अगर वो ही इन चीजों की पालना नहीं करेंगे तो जनता कैसे उन्हें फॉलो करेगी? यही तो उजागर हुआ है कि 21 में से अगर 8 मंत्री अगर आपके पॉजिटिव पाए जाते हैं या अधिकतर एमएलए पॉजिटिव पाए जाते हैं, तो कहीं न कहीं ये सवाल जरूर उठता है कि आप कहते कुछ और हो और करते कुछ हो। जब आपकी राजनीतिक प्रतिबद्धता होती है, राजनीतिक जो समारोह में आपको जाना होता है, तब आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते हो, आप गाइडलाइंस का पालन नहीं करते हो, मास्क नहीं लगाते हो, भीड़ बड़े इलाकों में चले जाते हो। तो यही तो दिक्कत है कि कहते वो लोगों को पालना कराने के लिए है और नीति नियम और कानून उनके ऊपर लागू होता है, लेकिन जब खुद की बारी आती है तो वो उनसे साफ बजाते हैं। अधिकतर ऐसा ही देखा गया है। और इस बात का उदाहरण कल भी हमने देखा था, जब जो प्रदेश के मंत्री परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास एक बड़े समूह के साथ घूमते हुए नजर आए, या फिर हम देखें कि जहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच बहस भी हो गई थी, मारपीट वहां पर हुई। एक भारी संख्या में पुलिस बल वहां पर तैनात था, लेकिन उनके सामने एक भारी संख्या में लोगों को इकट्ठा होने दिया गया। वहां पर आखिरकार ऐसी स्थिति पैदा क्यों नहीं होनी थी? क्या ये माना जाए पुरोहित जी कि कहीं ना कहीं प्रशासन भी अब कोरोना की स्थिति को लेकर कमजोर होता हुआ नजर आ रहा है? शुरुआत में जब ये मामला उभर करके सामने आया था मार्च अप्रैल से, जब से कोरोना की जो आहट है जो हिंदुस्तान में पूरे देश में आई है, तब प्रशासनिक व्यवस्थाएं जो है चाक चौबंद थी, चुस्त दुरुस्त थी और भीलवाड़ा मॉडल को अपना करके जो पूरे राजस्थान में इस तरह के प्रयास किए गए थे। यह बात सच है। लेकिन जो जो वक्त गुजरता गया, प्रशासनिक ढिलाई जो है उभर करके सामने आई और उसके बाद की जो परिस्थितियां वो सामने है सबके। इसमें किसी को कहने और सुनने की कोई जरूरत भी नहीं है। हाँ, कहीं न कहीं प्रशासनिक लापरवाही कह लो, और सबसे बड़ी बात कि जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं वो खुद अगर उन गाइडलाइंस का अवहेलना करते हैं तो फिर वो किस मुंह से दूसरों को यह संदेश दे और क्यों लोग वो पालन करें। अधिकतर यही देखा गया है कि इस तरह के अवसरों में लोग भी पॉलिटिकल जो लीडर्स होते हैं उनके इर्द गिर्द ज्यादा रहते हैं और उनमें ना तो कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होता है, ना कोई मास्क लगाते हैं और ना कोई सरकारी गाइडलाइंस का पालन करते हैं। तो पूरा अगर तंत्र की अगर बात करें तो पूरा सिस्टम कोलैप्स हो जाता है ऐसी परिस्थितियों में। और अब धीरे धीरे जब कि कोरोना को आज 7-8 महीने लगा हो रहे हैं, अब धीरे धीरे जो है वो उतना जोश और उत्साह भी नहीं रहा। अब तो ठीक है, एक रूटीन की बात है कि अगर खांसी जुकाम आपके है, बुखार है, तो आप ये चीजें ले लीजिए और अपना इलाज खुद ही करवा लीजिए। तो कहीं ना कहीं दिखता है कि प्रशासनिक जो ये क्षमता होनी चाहिए इसको रोकने की, वह अब धीरे धीरे कमजोर पड़ती जा रही है। दूसरा, लोग भी समझने लग गए हैं कि अब कोरोना जा रहा है और वो भी उस तरह की जो है जो आपको रखनी चाहिए
क्या कहना चाहिए उसको, ध्यान रखना चाहिए, उसकी भी जो पालना नहीं कर रहे। लिहाजा अब जो कोरोना बढ़ रहा है, और खास करके अगर हम बात करते हैं कि नवरात्र के बाद की, तो नवरात्र चलिए के फिलहाल बाद जिस से जो तरीके की दीपावली स्थिति राजस्थान में बनी हुई है, अब कहीं ना कहीं ये उम्मीद सरकार से जताई जा रही है कि अब सरकार इसके प्रति कहीं ना कहीं गंभीर हो। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद रमेश पुरोहित जी, तमाम जानकारी देने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए।